गुंडा आदमी गुंडागर्दी पर रोक लगाएगा तो तो अपने गुंडा है। उस पर 7 को मर्डर का केस है। राय ली जाएगी। हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि अभी खाली नहीं होगा। खाली किस लिए करवा रहे हैं ये बताइए। जो क्या राबड़ी देवी जिस पद पर थी उस पद से हट गई, आप ये हमको बता दीजिए। जो लालू जी का आवास और नीतीश जी का आवास दोनों अगल बगल है। तो नीतीश जी जब असहज महसूस करते हैं तो लालू जी के यहाँ चाय पीने चले आते हैं। कभी भी चले आते हैं। चाय पीने आते हैं तो राजनीति भी हो जाती है। राजनीति हो जाती है तो वहाँ नया गठबंधन भी पनपता है। तो ये नया गठबंधन पनपने से रोकने के लिए भाजपा वाला सोचा कि साला अगल बगल रहेगा तो कभी भी हमारा पर धावा बोलते, समझ गए ना। बल पूर्वक न वो खाली करवा सकते हैं न बल पूर्वक हम लोग खाली करवा सकते हैं। कानून कोई चीज है, कानूनी राय विचार से काम किया जाएगा। और ये सब जो प्रोपगेंडा ये लोग चलाता है भाजपा वाले, वो प्रोपगेंडा से हम लोग डरने उड़ने वाले नहीं है। नीतीश जी से आग्रह करूंगा कि वो सारा फाइल मंगवा के अपने स्तर से देखे और ये जो खाली कराने का आदेश है इस पर पुनर्विचार करें। 10 सर्कुलर रोड जो राबड़ी आवास है उसे खाली कराने के लिए नोटिस आ गया है। अब अगर खाली नहीं करिएगा तो सम्राट चौधरी का जो पुलिस है वो पुलिसिया कार्रवाई होगी। ऐसा हम नहीं बोल रहे हैं, कई लोगों का बयान है कि अब खाली करना होगा। बातचीत करने के लिए राजद कार्यकर्ता है। अब तो सम्राट चौधरी के पास गृह विभाग है, प्रशासन भी उन्हीं के अंदर है। अब तो आप लोग को खाली करना होगा चुटकी बजा के। गृह विभाग है तो फांसी दे देगा का? गजब आप लोग बात बोलते हैं। गृह विभाग का मतलब क्या है? गुंडागर्दी करने का छूट है का? हाँ? क्या आप लोग बात करते रहते हैं? गुंडागर्दी पर रोक लगेगा। गुंडा आदमी गुंडागर्दी पर रोक लगाएगा तो अपने गुंडा है। उस पर 7 को मर्डर का केस है। हूँ आप लोग खाली कीजिएगा ना। खाली करना नहीं करना ये कानून की राय ली जाएगी। हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि अभी खाली नहीं होगा। खाली किस लिए करवा रहे हैं ये बताइए। जो क्या राबड़ी देवी जिस पद पर थी उस पद से हट गई, आप ये हमको बता दीजिए। जो भाजपा के नेता आई कर रहे हैं, ये इसका कारण जानते हैं क्या है? क्या बताइए। ये कारण जानना चाहते हैं तो हमसे जानिए। लालू जी का आवास और नीतीश जी का आवास दोनों अगल बगल है। तो नीतीश जी जब असहज महसूस करते हैं तो लालू जी के यहाँ चाय पीने चले आते हैं। कभी भी चले आते हैं। चाय पीने आते हैं तो राजनीति भी हो जाती है। राजनीति हो जाती है तो वहाँ नया गठबंधन भी पनपता है। तो ये नया गठबंधन पनपने से रोकने के लिए भाजपा वाला सोचा कि साला अगल बगल रहेगा तो कभी भी हमारा पर धावा बोलते, समझ गए ना। तो इसीलिए वो साजिशन उसको हटा करके दूर भेजना चाह रहे हैं। नीतीश जी के आवाज से दूर भेजना चाह रहे हैं और कोई बात है नहीं। तो ये भाजपा अपना, देखिए भाजपा बहुत महीन चीज है। वो एक एक पहलू पर विचार करती है, समझ गए। अगर आप लोग खाली नहीं करते हैं, राबड़ी आवास खाली नहीं होता तो प्रशासन भी उनके अंत में बलपूर्वक आप लोग से खाली करवाया जाएगा। जरूरत पड़ा तो कहा ऐसा जा रहा है ना कि बलपूर्वक जरूरत पड़ेगा तो खाली करेंगे। लाठी डंडा का अगर जरूरत पड़े, सहारा लेना पड़े तो वो भी लिया जाएगा। बलपूर्वक न वो खाली करवा सकते हैं न बलपूर्वक हम लोग खाली करवा सकते हैं। कानून कोई चीज है, कानूनी राय विचार से काम किया जाएगा। और ये सब जो प्रोपगेंडा ये लोग चलाता है भाजपा वाले, वो प्रोपगेंडा से हम लोग डरने उड़ने वाले नहीं है। ये जो खाली, हमको तो ये भी डर विश्वास नहीं है कि ये जो खाली कराने का ऑर्डर है नीतीश कुमार को ले करके उनको नीतीश कुमार की जानकारी में, समझ गए ना, नीतीश कुमार की जानकारी में खाली करवाए। नीतीश जी को तो मालूम भी नहीं होगा कि लालू और राबड़ी आवास को खाली करवाया जा रहा है। तो मैं नीतीश जी से आग्रह करूंगा कि वो सारा फाइल मंगवा के अपने स्तर से देखे और ये जो खाली कराने का आदेश है इस पर पुनर्विचार करें। चलिए, तो नीतीश जी के सामने ये नहीं हो रहा। नीतीश जी फाइल मंगवाइए और इस खाली कराने वाले मामले पर पुनः विचार कीजिए। देखिए और भी लोग हैं, बातचीत करेंगे। अब तो आप लोग का जो दरबार है, जिसे दरबार कहते थे, राबड़ी आवास, वो तो खाली करना होगा। नोटिस जारी हो गया। सम्राट चौधरी का पुलिस है, गृह विभाग है।
सम्राट तो पुलिस चीफ है, गृह विभाग तो क्या करेगा? पुलिस ने किसी को गोली मार देता है? अरे पुलिस है, पुलिस कार्रवाई करेगा, कानून का सहारा हम लोग लेंगे, बाकी जो कार्रवाई जो होगी हमारे शीर्ष नेता जो है करेंगे वो। अब लोग लग रहा है कि खाली करना पड़ेगा, जो 20 सालों से जहाँ कानूनी राय 2006 में जहाँ राबड़ी देवी आई थी। कानूनी राय हम लोग लेंगे, कानून क्या कहता है उसी के मुताबिक काम होगा। लेकिन कार्यकर्ता क्या चाहते हैं? करता चाहते हैं, हमारा आवाज जो है वो रही। राबड़ी देवी जी जिस पोस्ट पर थी वो उस पोस्ट पर तो है। ऐसे भी मुख्यमंत्री जो होते हैं भूतपूर्व, उनको आजीवन जो है आवास देने का प्रावधान है। लालू जी भी पूर्व मुख्यमंत्री है, राबड़ी जी भी पूर्व मुख्यमंत्री हैं। तो ये देखिए, राजनीति होना चाहिए, विचारों का मतभेद होना चाहिए, ऐसा लड़ाई नहीं होना चाहिए। कहा जा रहा है कि सरकारी आवास में क्या लालचा है? लालच क्या, उसमें एक आदमी रहता है जहाँ लगाव हो गया है। सरकारी आवास में लालचीपन नहीं होना चाहिए। लालच क्या यार, हम लोग लालच नहीं करते हैं, लालच जो करता होगा हम लोग। संपत्ति है सरकारी, हम क्या कर रहे हैं, मेरी अपनी संपत्ति है, हम उसको बोला है कि हमारी अपनी संपत्ति है, हम भी तो कह रहे सरकारी संपत्ति, लालच नहीं करते। चलिए, सरकारी संपत्ति है, अब राबड़ी आवास खाली करा दिया जाएगा, क्या लग रहा है? देखिए, हर वो आवास जिसमें वीआईपी होता है, एक अवधि के बाद उसको वो खाली करना पड़ता है। राबड़ी जी या कोई जिस सरकारी आवास में है, जैसे वो अवधि पूरी होती है, खाली वो होता है। अभी जो देख रहे हैं, नोटिस को चिपकाया जाना और शोर शराबा मचाना, डिबेट करना, ये इस सरकार के घटिया ओछेपन की सबूत है। घटिया ओछेपन की सबूत है। अगर कोई वीआईपी किसी मकान में है और आप उसको नोटिस दीजिए, एक अवधि सम्मानजनक ढंग से, चिट्ठी भी जा सकती थी राबड़ी जी को। गेट पर चिपकाने का मतलब हुआ कि आप एकदम ओछेपन हरकत को अपना रहे हैं। चलिए, जो ये सरकार है वो छप्पन राजनीति को दर्शा रही है। राजनीतिक जो है विचार से होनी चाहिए थी। ये जो इस तरह से देखिए राबड़ी जी को कमजोर करने की साजिश है, राजद को कमजोर करने की, वो साजिश जो है पूरी तरह से रची जा रही है। लेकिन ऐसे में गृह विभाग जो है सम्राट चौधरी के पास है। अगर खाली नहीं कराया जाएगा तो उसमें हो सकता है कि बल प्रयोग खाली करवाया जाए। ये आगे का स्टैंड जो भी क्लियर होगा हम आपको बताते रहेंगे। फिलहाल अभी नोटिस आया है राबड़ी आवास को खाली कर लेकर के। अभी क्या राय है अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में रखिएगा। आप देख रहे थे जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।